हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। नए प्रश्न, नए विचार। और बता दें दोस्तों, सीटेट, जेटेट, एचटेट एंड अदर स्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्याय 7, नए प्रश्न, नए विचार। बुद्ध की कहानी। इसमें हम लोग देखेंगे भगवान गौतम बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म स्थान इनका है सो लुम्बिनी में हुआ और 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। और कुल थे, ये शाक्य वंश के थे। और प्रथम उपदेश कुशीनगर ने इन्होंने दिए थे। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था जब वे 35 वर्ष के थे। जीवन के अंत 483 ईस्वी पूर्व और इनका जीवन का अंत कुशीनगर में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनसे संबंधित कहानी, बुद्ध की कहानी। इसमें देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति, बुजुर्ग, बीमार, मृत, साधु, इन सभी को देखते हैं और जिसके कारण है सो 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु बोध गया में निर्जना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश कोहित्य व उनके साथियों को दिया। बता दें दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण टर्म है और है सो जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का है सो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो इनका है सो बोध गया में हुआ था और पीपल वृक्ष के नीचे। और इन्होंने पहला उपदेश है सो सारनाथ में दिए थे, जो कि कोहित्य व उनके साथियों को, वो अपने साथियों को दिए थे। गौतम बुद्ध के शिष्य, इसमें हम लोग देखेंगे आनंद और उपाली। ये बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति बताते हैं। सारनाथ में स्तूप निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुद्ध की कहानी में प्रमुख शिक्षा। पहला, जीवन कष्टों व दुखों से भरा है और यह इच्छा व लालसाओं के कारण होता है। दूसरा, इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा है। और तीसरा, इसका समाधान आत्म संयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहते अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद में जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ पे तीसरा लाइन में लिखा हुआ है, इसका समाधान आत्म संयम है। कहने का मतलब है कि इसका किसी भी चीज़ का जो आत्मा का कंट्रोल या कहा जाए तो आत्म संयम से हो सकता है। हमारे कर्म का जो परिणाम है, रिजल्ट है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि जैसा हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। जो भी है इसमें बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखते हैं। पहला था इनका विनय पिटक, जो कि जीवन की घटनाएं की आधारित है सो लिखा हुआ था। इससे संबंधित सूत पिटक, जो संघ के नियम के बारे में इसमें बतलाया गया है। अभी हम पिटक, जो कि आत्मा और विचार के बारे में वर्णन किया गया है। इसी टॉपिक से उपनिषद के बारे में देखते हैं। यह उत्तर वैदिक ग्रंथ था तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों और चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद के खोज में ढूंढे गए उत्तर है।
जैन धर्म के बारे में इसमें देख लेते हैं दोस्तों, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी में नए प्रश्न नए विचार के बारे में है। जो टॉपिक इसमें है सो गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व में दो धर्मों का उदय हुआ और जो ज़्यादा प्रचलित रहे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें अध्ययन कर लेते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। महावीर जैन का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। उन्होंने जब भी ग्राम में प्रथम उपदेश राजगिरी में दिए था। बता दें दोस्तों, इन्होंने है सो प्रथम है सो जाम्बे के ग्राम में प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे और जीवन के अंत 468 ईस्वी पूर्व इनका हुआ था। यह वाजी संघ के लक्ष्मी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़कर 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन व एकांकिक जीवन व्यतीत किया। इसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ और महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। इनका देखते हैं त्रिरत्न: सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म जो कि 2 भागों में बटा इनका बाद में, वो है दिगंबर और श्वेतांबर। अब जैन धर्म से संबंधित शिक्षाएं के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पहला, अहिंसा के नियम कड़ाई से पालन, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है, भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सदा जीवन बिताना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तीसरा, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। चौथा, कई शताब्दियों तक इनकी शिक्षाएं मौखिक रही, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जो कि इसमें बता दें दोस्तों, जैन धर्म की शिक्षाएं में मुख्य बिंदु को है सो दर्शाने का प्रयास किए हैं, जो कि क्लास 6 से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसी से संबंधित इम्पोर्टेंट टर्म को है सो नोट्स में लाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि यह नोट्स आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। संघ के बारे में देखते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर इन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। विहार: जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभवतः नहीं था। इसलिए इन्होंने निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए, यानी पार्क वगैरह बनाए, और विहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे और उसके बदले में उनके उपदेश दिया जाता था। इसमें वस्तु विहार के बारे में दिया हुआ है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जो कि थे, इन्होंने अपने पूरे वर्ष में भीख मांग के पूरे साल है सो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती थी तो इनको है सो घूमने में, इधर उधर सर्वाइव करने में दिक्कत होता था। तो इसलिए है सो कहीं एक जगह कह सकते हैं ठौर ठिकाना या रुकने के लिए है सो निवास स्थान बनाए, और जो कि ज़रूरी भी था। तो इन्होंने है सो वहाँ पे
उद्यान बनाए और बिहार में जो दान दिया गया उस पर है सो भूमि पर है सो रहने के लिए बनाए। और जो भोजन दवा वस्त्र या कुछ वैसा दान के रूप में लेकर आते थे तो उनको है सो उसके बदले में है सो उससे संबंधित जीवन से संबंधित उपदेश दिया करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आश्रम की व्यवस्था। जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। पहला, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्षत्रिय वैश्य से यह आशा की जाती थी कि वह सदा जीवन बिताएं तथा वेदों का अध्ययन करें। दूसरा, गृहस्थ। विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। तीसरा, वानप्रस्थ। जंगल में रहकर साधना करना, जो कि यहाँ चित्र के द्वारा दिखाया गया है। ब्रह्मचर्य के बारे में, गृहस्थल्य के बारे में और वानप्रस्थ के बारे में और संन्यासाश्रम के बारे में दिया हुआ है। और चौथा पॉइंट में दिया हुआ है संन्यास सब त्याग कर सन्यासी बन जाए। बता दें दोस्तों, यहाँ पे नोट में दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। जरस्तुस्त्र का ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अश्वेत की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरस्तु की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन, सद कार्य। यानी सद विचार होनी चाहिए, सद वचन होना चाहिए और सद कार्य होना चाहिए। इन सभी पर इसमें वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पे है हे ईश्वर, बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। एक 1000 से अधिक वर्षों तक ज़रतुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ ज़रतुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों पर बस गए। वे लोग आज के पारसी के पूर्वज कहलाते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिया हुआ है दोस्तों, जो कि उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और दूसरा लाइन में दिया हुआ है जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। और बता दें दोस्तों, इस तरह से नए प्रश्न और नए विचार जो चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार तो समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा दोस्तों तो तहे दिल से मीका एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।